नमस्कार, महाकवि न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोना। खबर ग्वालियर से है। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ग्वालियर पहुंचे। भक्तों ने किया स्वागत। शंकराचार्य ने राजनीतिक मुद्दों सहित पीओके, पाकिस्तान और राम मंदिर को लेकर बयान दिया। लोकसभा चुनाव मतदान को लेकर कहा, जो पार्टी या प्रत्याशी लिखकर देगा कि वो गौमाता की रक्षा के लिए काम करेगा, सच्चा सनातनी उसे ही वोट करेगा। जो इसके विपरीत काम करेगा उसे गौहत्या का पाप लगेगा। योगी आदित्यनाथ के राम भक्त और राम विरोधियों के बीच चुनाव के बयान को लेकर कहा, राम राजनीति का विषय नहीं, जो इन्हें राजनीति का विषय बनाएंगे उन पर राम की कृपा कभी नहीं हो सकती। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अलवर में शंकराचार्य द्वारा दिए गए खुद के बयान पर कहा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दूसरी बार नहीं होगी, लेकिन अब भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, वो पहली बार ही होगी, क्योंकि अभी मंदिर अधूरा है। अधूरे मंदिर में कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। मंदिर के पूरा बनने पर सभी लोग वहां दर्शन के लिए जाएंगे। तीसरी बार मोदी सरकार के बनने पर पीओके को भारत में शामिल करने के बीजेपी नेताओं के बयान पर कहा, चुनाव के वक्त पहले भी ऐसे बयान दिए जा चुके हैं, जब एक के बदले 10 पाकिस्तानी सैनिकों के सिर लाने के वादे हो चुके हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाकिस्तान हमारे लिए महत्वपूर्ण है और पीओके उससे ज्यादा जरूरी। पीओके कश्मीर कश्यप ऋषि की भूमिका है। पीओके कश्मीर कश्यप ऋषि की भूमि है। पाकिस्तान में हमारे शक्तिपीठ और तीर्थ स्थल हैं। हमारे हिंदू आबादी वहां रहती है, लेकिन जो लोग दावा करते हैं परीक्षा उनके बल पर होगी। शंकराचार्य ने चारधाम की यात्रा, उसमें हो रही अव्यवस्था पर सवाल खड़े किए और कहा, चारधाम की यात्रा के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है, ये अच्छी बात है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार व्यवस्था नहीं बना पा रही। हम चाहते हैं वो अच्छी व्यवस्था बनाए ताकि अधिक से अधिक लोग तीर्थ यात्रा का लाभ ले पाएं। तीसरे विश्व युद्ध की आहट और उसमें भारत की भूमिका के सवाल पर शंकराचार्य ने कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 2-3 देशों से बात कर युद्ध बंद करवा दिया। यदि युद्ध बंद करवा दिया है तो फिर तीसरा विश्व युद्ध हो ही नहीं सकता। हमारे पीएम फोन कर युद्ध बंद करवा देते हैं और उनसे बहुत आशा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब की बार 400 पार वाले भाजपा के नारे पर शंकराचार्य ने कहा, टारगेट हमेशा पूरा होना चाहिए, अधूरा टारगेट रखने का क्या मतलब। भाजपा को इस बार नारा देना चाहिए था कि 543, अब की बार विपक्ष बाहर। भाजपा ने 143 छोड़ दी, इसका मतलब है कि अब भी उनके विरोध में बहुत सारे लोग हैं। विपक्ष द्वारा संविधान खतरे और खत्म होने के बयानों को लेकर कहा, संविधान कभी खत्म नहीं हो सकता, वो ना ही खतरे में है। आजादी से लेकर अभी तक बहुत सारी सरकारें आई, सभी ने वक्त वक्त पर संशोधन किया। अगर कोई सरकार पूर्ण बहुमत में आती है तो बहुसंख्यकों के हित में फैसला लेती है तो अच्छा है। कोई भी शान बिना नीति के नहीं चल सकता और जो नीति के आधार पर चलता है वही संविधान होता है, उससे स्वीकार भी किया जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा, आजादी के वक्त भी ये व्यवस्था लागू हुई थी, लेकिन सरकार गिर गई तो फिर मध्य अवधि चुनाव शुरू हो गए। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन की बात बोलना संभव है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन व्यवहार में संभव नहीं। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा को लेकर शंकराचार्य ने कहा, मथुरा की बात जरूर की जानी चाहिए, लेकिन अयोध्या में राम आ गए हैं तो फिर गौहत्या बंद हो जानी चाहिए। राम के आने का परिणाम जब वास्तविक रूप से मिलेगा तभी कृष्ण आएंगे, लेकिन अभी राम के आने का कोई अच्छा फल नहीं मिला तो हम कृष्ण को बुलाकर क्या करेंगे। ये सब प्रोजेक्शन केवल डराने के लिए हैं लोगों को, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में है भाई। वन नेशन वन इलेक्शन पहले ही तो था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय तो सब कुछ साथ में ही हुआ था ना। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि एक जगह की सरकार गिर गई तो फिर मध्यावधि चुनाव कराने पड़े, फिर दूसरी जगह की हो गई तो ये हो गया, तो अब अपने अपने ढंग से सब चल रही हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन आप कराएंगे तो एक बार हो सकता है, उसके बाद फिर उसमें वही चीज़ आ जाएगी जो पहले आई। तो ये सब चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं, व्यवहार में हो नहीं सकती हैं। अयोध्या की बात, मथुरा की बात की जाती है। हमारा ये कहना है कि बिल्कुल मथुरा की बात तो की ही जानी चाहिए, न किए जाने का तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन अयोध्या अगर हो गया है आपकी दृष्टि में तो अयोध्या का परिणाम भी तो मिलना चाहिए। तो हमारा ये कहना है कि अगर आपके अनुसार राम आ गए हैं तो अब गौ हत्या बंद हो जानी चाहिए। जब राम के आने का परिणाम मिलेगा कि गौ हत्या बंद हो गई तो कृष्ण भी आए, ऐसा सबके मन में इच्छा उत्पन्न हो जाएगी कि राम आते हैं तो ये अच्छा काम होता है, तो कृष्ण भी आए तो और अच्छा काम हो। लेकिन राम के आने का कोई फल ही नहीं मिला, अब कृष्ण को भी हम बुलाएंगे, क्या मतलब है।